साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर गौरव भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। साथियों मेरे पास आपके कई दिनों से काफ़ी सारे प्रश्न आ रहे थे। कई सारे लोगों ने ये कहा कि जो मैं फ्री वर्कशॉप की वीडियोस बनाता हूं वो पूरे की पूरी मैं अपलोड करूं, बट वो वीडियोस मेरी 3-3 घंटे की, साढ़े 3-3 घंटे की बन जाती हैं। बड़ा मुश्किल होता है साढ़े 3 घंटे की वीडियो अपलोड करना। तो मैं आज जो मेरी फ्री वर्कशॉप में होता है या जो भी कंटेंट मैं डाल सकता हूँ मैं वो कंटेंट डालने की कोशिश करूंगा। अभी आपको वो कंटेंट, आपके प्रश्नों के उत्तर भी दूंगा और वो प्रश्न और वो जो कंटेंट मेरा फ्री वर्कशॉप का है वो भी इस वीडियो में डालने की मैं कोशिश करूंगा। साथियों सबसे पहले जो प्रश्न, बेसिक प्रश्न आता है, क्योंकि मेरे पास बहुत से लोग जो बिगिनर्स हैं वो जुड़े हुए हैं, जो शुरुआत से, जिनको ज्योतिष के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो उनके कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि ज्योतिष होता क्या है और ज्योतिष है क्या, बेसिकली साइंटिफिक है या वैसे ही है या भ्रम है, क्या है। तो ज्योतिष के बारे में सबसे पहली चीज मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा। एक ऐसा माध्यम है, एक सिंपल भाषा में समझिए, ज्योतिष एक ऐसा माध्यम है जिससे आप किसी भी व्यक्ति के बारे में, उसके वर्तमान के बारे में, उसके भविष्य काल के बारे में और उसके भूतकाल के बारे में पता लगा सकते हैं। ये ज्योतिष होता है। इसके भिन्न भिन्न माध्यम है, डिफरेंट डिफरेंट माध्यम है, डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं। तो उन माध्यम से हम ये सारी चीजें निकाल सकते हैं। किसी भी व्यक्ति के भविष्य, भूत, वर्तमान के बारे में पता लगाना ज्योतिष कहलाता है। अब अगर किसी व्यक्ति के वर्तमान भविष्य के बारे में आप पता लगा सकते हैं तो क्या उनका कोई उपचार भी है? क्या कोई आपके पास ऐसी विधि है जिससे आप ये बता सकें कि इसका भविष्य में जो चीज होने वाली है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं? सपोज किसी का आपने देखा कि भविष्य में एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो एक्सीडेंट का आप पता लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, या उसका कुछ इलाज कर सकते हैं, वो आप इलाज भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। वो चीज ज्योतिष कहलाती है, वो चीज ज्योतिष है। साथियों अगली चीज मेरे पास जो आ रही है, जो बहुत ज्यादा सबसे पूछा गया, वो कि ज्योतिष किस पद्धति पे चलता है, ये साइंटिफिक होता है या ऐसे ही फर्जी होता है, ये प्रश्न था। देखिए साथियों इस बारे में मैं आपको एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा। ये हमेशा एक जिज्ञासा का प्रश्न रहता है। जब भी कभी आप बुद्धिजीवियों के बीच में बैठेंगे, when you will sit in a group of intellectuals, it is always be a matter of discussion whether astrology होता है या नहीं होता। जब भी आप बुद्धिजीवियों के बीच में बैठेंगे तो ज्योतिष होता है या नहीं होता, ये हमेशा डिस्कशन का विषय होता है। कि ज्योतिष होता है, पता नहीं। कुछ लोग होते हैं यार ज्योतिष होता नहीं है, यार ये तो फर्जी तरीका है, यार ये तो ठगने का तरीका है। देखिए मैं ये बात हमेशा बोलता हूं, बार बार बोलता हूं, आज फिर बोलूंगा, ज्योतिष पूर्णतः साइंस है। कैसे है मैं आपको बताऊंगा। ज्योतिष पूर्णतः साइंस है। ज्योतिषी गलत हो सकता है परंतु ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिषी गलत हो सकता है पर ज्योतिष गलत नहीं है। हो सकता है मैं भी गलत हूं परंतु ज्योतिष गलत बिल्कुल नहीं है। थोड़ी सी देर के लिए हम भूल जाते हैं सारी चीजों को, हम सिर्फ साइंटिफिक बात करते हैं। आप सारे लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं सारे बुद्धिजीवी, सारे पढ़े लिखे लोग हैं, और जो जो चीजें मैं बोलूंगा ये सारी चीजें, सारा डेटा आप लोग क्रॉस चेक गूगल से भी कर सकते हैं। एवरीथिंग इज अवेलेबल ऑन गूगल नाउअडेज, एवरीथिंग। अगर मैं सिंपली बात करूं तो सिंपली एक टर्म आता है जो आप लोगों ने 11th-12th में पढ़ा भी होगा, जो कुछ पढ़ रहे हैं तो वो भी देखेंगे, बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी क्या होता है, कोई बता सकता है बिग बैंग थ्योरी? सोचिए, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग थ्योरी क्या बताती है? बिग बैंग थ्योरी टेल्स अस अबाउट इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स। हमारा ब्रह्मांड कैसे बना, हमारा ब्रह्मांड कैसे बना जिसमें खूब सारे तारे, चंद्र, सब कुछ घूम रहा है, ये कैसे बना, ये बताता है हमें बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी पूरे ब्रह्मांड के बारे में बताता है। हमारा जो ब्रह्मांड था, हमारा जो पूरा यूनिवर्स है, इट वाज ए सिंगल पार्टिकल। ये बिल्कुल एक सिंगल पार्टिकल था, एक सिंगल पीस था, पहले सिंगल पीस ही था। 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, आई एम रिपीटिंग, 13.7 बिलियन ईयर्स अगो देयर वाज ए ब्लास्ट। इसमें एक धमाका हुआ, तेज धमाका हुआ। वो धमाका इतना तेज था, इतना तेज था कि इसके अनगिनत टुकड़े हो गए। जो एक सिंगल पार्टिकल था उसके अनगिनत टुकड़े हो गए। कितने टुकड़े हुए वो किसी को भी नहीं पता, आज तक किसी साइंस को नहीं पता। वो अनगिनत टुकड़े टूट के एक दूसरे से दूर भागने लगे, बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर एंड बिकॉज ऑफ दैट ब्लास्ट एक दूसरे से दूर भागने लगे। ये टुकड़े आज भी एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, वो टुकड़े एक दूसरे से दूर भागने लगे। फिर कुछ समय के बाद देखा गया कि जो टुकड़े थे उन्होंने जगह जगह पे क्लस्टर की फॉर्मेशन ले ली।
यहाँ पे बहुत सारे टुकड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे टुकड़े हैं, यहाँ पे बहुत सारे टुकड़े हैं। तो जो एक क्लस्टर की फॉर्म बनी, जो टुकड़ों की फॉर्म बनी क्लस्टर्स की, ये जो टुकड़े की फॉर्म जो क्लस्टर था, ये कहलाई हमारी गैलेक्सी, जिसे हम आकाश गंगा भी बोलते हैं, जिसे हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। अब हर आकाश गंगा में पता नहीं कितने सौर मंडल हैं, कितनी सारी चीजें हैं, कितने सारे स्टार्स हैं। आपको जो हमारा सूर्य है, मैं आपको बताता हूं, सूर्य इज ऑल्सो ए स्टार। अब आपसे एक प्रश्न आता है, सूर्य किस क्लास का स्टार है? मीडियम साइज का स्टार है, स्मॉल साइज का स्टार है, या बिग साइज का स्टार है? तो वो हम कैसे देखेंगे? जो सूर्य है वो मीडियम साइज का स्टार है, ना वो बड़ा स्टार है ना वो छोटा स्टार है। सूर्य मीडियम साइज का स्टार है। अब जहां जहां गैलेक्सी में इस टाइप के सूर्य हैं वो सौर मंडल कहलाते हैं। मैं अपने सौर मंडल की बात करता हूं। जहां हमारा सौर मंडल है, सबसे पहले इसमें आता है सूर्य। सूर्य के सबसे पास नजदीक की ग्रह कहलाता है हमारा मरकरी। मरकरी के बाद वीनस, वीनस के बाद हमारी धरती माता अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, ये सारे हमारे ग्रह इसमें विद्यमान हैं। अब क्या होता है, एक सिंपल सी बात मैं बताता हूं। ज्योतिष साइंटिफिक मैंने बोला, अभी तक मैंने सारी साइंटिफिक, मैं सारी चीजें साइंटिफिक की बात करूंगा आपसे। जो हमारा धरती है, जो हमारी धरती माता है, ये धरती माता घूम रही है सूर्य के चारों तरफ, और एक सैटेलाइट है जिसे हम बोलते हैं चंद्रमा, वो घूम रही है अर्थ के चारों तरफ। ठीक है, परिभाषा बता देता हूं। जो ग्रह होते हैं वो होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर काटते हैं, वो ग्रह कहलाते हैं, वो प्लेनेट कहलाते हैं। और जो ग्रहों के चारों तरफ चक्कर काटती है वो सैटेलाइट कहलाती है। प्राकृतिक सैटेलाइट की बात कर रहे हैं हम, नेचुरल सैटेलाइट की बात कर रहे हैं, प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं, जो कि चंद्रमा है। आर्टिफिशियल तो बहुत सारे छोड़ दिए आज की डेट में, इंडिया ने भी छोड़ दिए और बाकी देशों ने भी छोड़ दिए। तो जो हमारी सैटेलाइट्स हैं वो हमारे ग्रहों की तरह काम कर रही है, जो प्राकृतिक सैटेलाइट, क्योंकि वो धरती के साथ साथ चक्कर काटने के साथ साथ वो सूर्य की परिक्रमा भी उसकी हो रही है। अब इसकी एक सिचुएशन मैं आपको बताता हूं। ये हमारे ग्रहों की थ्योरी मैंने आपको बताई। अब लोग कहते हैं यहाँ पे कि भाई तुम्हारे ग्रह में, तुम्हारे ज्योतिष में तो सूर्य को चलायमान माना गया है, क्योंकि हमारा ज्योतिष बोलता है कि सभी के सभी ग्रह चलायमान हैं। और साइंस क्या कहती है? सन इज स्टेशनरी। देखिए, आपको बड़े ध्यान से समझने की जरूरत है। जो 5000 साल पहले जो महर्षि पराशर ने लिखा था, उन्होंने बिल्कुल सही चीजें सटीक लिखी थी, उनको सिर्फ समझने की जरूरत है। सूर्य स्थिर है, ये बात मैं भी कह रहा हूं। चलायमान क्यों माना गया है ज्योतिष में, मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं और आप मेरे सामने बैठे हुए हैं, आप बिल्कुल स्थिर हैं, आप हिल नहीं रहे हैं। सपोज आप सूर्य हैं और मैं धरती हूं। अब मैं आपके चारों तरफ चक्कर काटना शुरू करता हूं। सबसे पहले मुझे आपका फेस दिखाई दे रहा है, आप स्थिर हैं। मैं दूसरी साइड गया, मुझे आपका राइट साइड का फेस दिखा। फिर मैं आपके पीछे गया तो मुझे आपकी बैक साइड का पोर्शन दिखाई दिया। फिर मुझे साइड फेस दिखाई दिया और फिर फ्रंट दिखाई दिया। आप तो स्टेशनरी हैं, बट मैंने तो आपकी चारों पोजीशन देखी, क्योंकि हमारी धरती, हमारी अर्थ फिक्स नहीं है, मूविंग है, और विद रिस्पेक्ट टू सन उसकी पोजीशन हर समय चेंज हो रही है। तो यही हम सूर्य को इसीलिए चलायमान मानते हैं। जो पोजीशन है, जो राशि चेंज होता है, जो राशि परिवर्तन होता है, उसको इसीलिए, इसी चीज को चलायमान इसीलिए कहा गया है। सेकंड को प्रश्न आता है, बोले ठीक है जी, आपने सन का तो बड़े अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, पर आपका ज्योतिष साइंटिफिक नहीं है। क्यों नहीं है? बोले आपका ज्योतिष तो ये बोलता है, क्या कहते हैं, राहु केतु भी होते हैं, और हम एग्जैक्ट जाके देखते हैं तो राहु केतु कहीं भी होते ही नहीं। तो इस प्रश्न के लिए भी मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं। जो राहु केतु होते हैं उनके बारे में महर्षि पराशर ने क्या लिखा है? महर्षि पराशर ने साफ साफ लिखा है, राहु केतु ग्रह नहीं है, राहु केतु छाया ग्रह हैं। आई एम रिपीटिंग, राहु केतु ग्रह नहीं है, राहु केतु छाया ग्रह हैं। आप समझिए, जब सूर्य एक पोजीशन पे होता है, मैं तीन चीजों की बात कर रहा हूं, सूर्य, चंद्रमा और अर्थ। जब सूर्य एक पोजीशन पे होता है और अर्थ होता है, और अर्थ और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाए, तो उस समय पे ग्रहण पड़ता है, जो एक छाया क्रिएट होती है। और जब चंद्रमा और सूर्य के बीच में अर्थ आ जाए, तब भी एक छाया क्रिएट होती है। इन्हीं दोनों छायाओं का नाम राहु केतु है। इसीलिए हम हमेशा बोलते हैं कि मानव जीवन पे तीन ग्रह ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रभाव डालते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव कौन डालेगा?
जो सबसे ज्यादा नजदीक होगा। अर्थ के सबसे नजदीक कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है मनुष्य का जीवन, मनुष्य के जो मूड स्विंग्स होते हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं। चाहे राजा है, चाहे रंक है, चाहे नॉर्मल आदमी, चाहे प्रधानमंत्री है, सबके मूड स्विंग्स होते हैं, सबका मूड चेंज होता है। तो जो मूड चेंज होता है, जो मूड स्विंग्स होते हैं, वो चंद्रमा के कारण होते हैं। सबसे ज्यादा प्रभाव जो डालते हैं वो चंद्रमा डालता है, राहु केतु डालता है। दोनों तीनों के तीनों नजदीक हैं। जो जितना नजदीक होगा वो उतना ज्यादा प्रभाव डालेगा। देखिए, आपको एक छोटी सी चीज और बताता हूँ, एक और चीज साइंटिफिक बात करता हूँ, आगे दोबारा अपने टॉपिक पे यहीं आएंगे। जैसे मैं एक बात करूं, आपने देखा होगा जो पूर्णमासी के पूर्णिमा के दिन होता है, हाई टाइड्स, टाइड्स का नाम सुना होगा आपने, जिसे हिंदी में ज्वार भाटा बोलते हैं। ये तो साइंटिफिक है। ज्वार भाटा क्या होता है? चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण समुद्र में टाइड्स उठती है। चंद्रमा जल का कारक है। जो आपका शरीर है, जो मानव शरीर है, वो मानव शरीर किसका बना है? ह्यूमन बॉडी इज 70% वाटर। तो क्या पूर्णिमा के दिन जब वहां फर्क पड़ रहा है तो मनुष्य के शरीर में जो 70% पानी का बना है उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? ये आपको समझने की जरूरत है। या आप इस चीज को यहाँ सिम्टम से पकड़ सकते हैं। जिस व्यक्ति को कुंडली का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को ज्योतिष का ज्ञान नहीं है, अगर वो देखता है पूर्णिमा के दिन उसके मूड स्विंग सबसे ज्यादा होते हैं, उसका मूड सबसे ज्यादा खराब रहता है, उसको लॉसेस सबसे ज्यादा होते हैं, तो उसका चंद्रमा पत्री में खराब है और चंद्रमा के उपाय करना बहुत जरूरी है। अगर नहीं होता तो चंद्रमा ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है, एंजॉय करें लाइफ। दोबारा वहीं आते हैं, हम बात कर रहे थे राहु केतु की। मैंने राहु केतु का आपको एक्सप्लेन किया कि छाया ग्रह होते हैं और छाया कैसे क्रिएट होती है, शैडो कैसे क्रिएट होती है। अब इसके बाद एक प्रश्न आता है कि जी आपका, ये चीज मैं प्रश्न पूछता हूं बल्कि बहुत सारे लोगों से, कि आप मुझे एक छोटी सी चीज ये बताइए कि जब चंद्रमा राहु केतु आपका ये सारे बता दिए, बोले तो फिर आपकी जन्म पत्री कैसे बनती है? जन्म पत्री कैसे बनती है मैं आपको बताता हूं। जिस समय पे आपका जन्म हो रहा है, जिस समय पे जन्म हो रहा है, आप धरती के किस कोने पे हैं, कौन सी जगह पे हैं, और उस जगह से सभी के सभी नवग्रहों की पोजीशन क्या है, व्हाट इज द एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑल प्लैनेट्स एट दैट टाइम फ्रॉम दैट पोजीशन, दैट बर्थ प्लेस। एक पिक्चर क्लिक हो जाती है, वो आपके ग्रहों की स्थिति होती है, उसी से आपकी जन्म पत्रिका बनती है, वही आपकी जन्म पत्रिका वाली चीजें कहलाती है। साथियों, एक चीज और बात करते हैं, हम बात करते हैं ग्रहण की, जो मैं बात आपको ग्रहण बता रहा था। देखिए साथियों, जो ग्रहण होता है, ग्रहण किस समय पे, मैंने अभी समझाया आपको, सूर्य, चंद्रमा और अर्थ, इन तीनों के बीच में ग्रहण लगता है। अब ग्रहण का एक प्रश्न मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो इसमें कई साइंटिफिक लोग बोलते हैं, जो चंद्रमा अपनी परिक्रमा करता है, जो पूरा अपना चक्कर काटता है, वो कितने समय में काटता है? चंद्रमा लगभग चक्कर काट लेता है अपना 27 साढ़े 27 दिन में, 28 दिन मानते हैं, 27 दिन मानते हैं। जो एग्जैक्ट होता है वो 27.32 डेज होता है। दैट इज 27.32 डेज में चंद्रमा मून अपना पूरा चक्कर काट लेता है। अब एक पोजीशन है सन की, एक पोजीशन है अर्थ की, और चंद्रमा इस अर्थ के चारों तरफ, सपोज ये सन है, ये अर्थ है, यहाँ चंद्रमा इसके चारों तरफ चक्कर काट रहा है। तो 27 दिन में चंद्रमा अर्थ और मून के बीच में भी आना चाहिए और मून भी इनके बीच में आ जाना चाहिए। तो हर 27 दिन में ग्रहण भी पड़ना चाहिए, हर 27 दिन में ग्रहण पड़ना चाहिए। इस हिसाब से हम बात करें तो मैं पूछता हूं ये प्रश्न साइंटिफिक लोगों से, आपको अगर नॉलेज है तो आपको कोई भी घुमा नहीं सकता। अगर आपको नॉलेज है तो मैं पूछता हूं उनसे, यार हर 27 दिन में जब वो चक्कर कंप्लीट कर लेता है तो वो चीजें क्यों नहीं आती, क्यों चीजें नहीं बता पाते हैं लोग? देखिए साथियों, इसका मैं आपको एक प्रश्न, इसका एक चीज बताता हूं। आपको सबसे पहले ये देखना है कि चंद्रमा जिस धुरी पे घूम रहा है और अर्थ जिस धुरी पे घूम रही है, ऑर्बिट ऑफ अर्थ एंड ऑर्बिट ऑफ मून, इज इट सेम और इज इट पैरेलल? इट्स नॉट पैरेलल। There is a difference, there is an angular difference of 23.6 degrees between orbit of moon and orbit of sun, orbit of moon and orbit of sun। तो जो ऑर्बिट का डिफरेंस है 23.6 डिग्री का, उसके कारणवश ये जो ग्रहण है ये हर 27 दिन में नहीं पड़ता। पर ये मेरा ज्योतिष, ये मेरा बता सकता है कि ये आपका पूर्णिमा को ही पड़ेगा चंद्र ग्रहण और अमावस्या को ही
सूर्य ग्रहण पड़ेगा। इसके लिए मैं ल्यूनर कैलेंडर पे एक अलग से वीडियो बना के डालूंगा, आप लोग वो भी देख सकते हैं। मैं उसमें पूरा एक्सप्लेन करूंगा। मकर संक्रांति कभी 13 की पड़ती है, कभी 14 की पड़ती है, लोग भ्रम क्रिएट करते हैं, वो मैं आपको बड़े अच्छे से उसमें बताऊंगा। अभी हम नेक्स्ट चीज पे आते हैं, अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न आता है कि ये जैसे मैंने आपको ज्योतिष का बताया साइंटिफिक तरीके से कि जी ये ग्रहों की पोजीशन क्या होती है। देखिए, मैं ग्रहों की पोजीशन के बारे में बात करूं तो जो सूर्य और धरती है, इन दोनों के सेंटर पॉइंट को लेके अगर हम कैलकुलेट करें तो सूर्य से 8 डिग्री नॉर्थ और 8 डिग्री साउथ, इसी 16 डिग्री के अंदर अंदर आपके सारे प्लेनेट होते हैं। मरकरी, वीनस, मार्स, जुपिटर, अर्थ, मून, सब इसी 16 डिग्री में होते हैं। इसका आपने नाम सुना होगा, इसको हम बोलते हैं ज़ोडिएक बेल्ट। ऑर्बिटल शेप की होती है, इसको ज़ोडिएक बेल्ट हम बोलते हैं। साथियों, मेरे पास अगला प्रश्न था कि ग्रहों के बारे में, ग्रह जो जन्मपत्री होती है या ग्रह कैसे बताते हैं कि भाई किस चीज की घटना होने वाली होगी या क्या प्रॉब्लम होगी या क्या चीज होगी बंदे को, या प्रेडिक्शंस कैसे निकल के आती हैं। देखिए साथियों, इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। जब भी आप कोई जन्मपत्री देखेंगे तो जन्मपत्री के अंदर आपको क्या लिखा हुआ दिखाई देगा? सूर्य, चंद्रमा, मार्स, मंगल जिसे कहते हैं, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि और राहु केतु, ये 9 ग्रह लगे हुए दिखाई देंगे। इसके अलावा आपको जन्मपत्री में कुछ भी नहीं दिखाई देगा। अब ऐसा क्या हो जाता है कि इन 9 ग्रहों को देख के पंडित जी कहते हैं यार तेरे साथ पिता की और तेरी नहीं बनती, तेरे को सरकार से दिक्कत होने वाली है, तेरी मां की तबीयत खराब होने वाली है, तेरे भाई की दिक्कत होने वाली है, तेरी लॉटरी लगने वाली है, तेरा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा, तेरा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। कहां से ये चीजें निकल के आती हैं? उसमें माता पिता बिजनेस ऐसा तो कुछ भी नहीं लिखा होता, छोटी सी जन्म पत्रिका होती है। कहां से आती हैं ये चीजें? हर ग्रह किसी ना किसी चीज को प्रेजेंट कर रहा होता है। हर ग्रह किसी ना किसी चीज का कारक होता है। अब वो कारक किस किस चीज का होता है? देखिए, मैं अपने दादाजी पंडित रघुवीर सिंह जी को, स्वर्गीय पंडित रघुवीर सिंह जी को बहुत ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि उन्होंने मुझे ज्योतिष का बहुत बेसिक और बहुत परिपूर्ण ज्ञान दिया। अगर मैं उनकी बात करूं तो वो हमेशा मुझे एक चीज कहते थे कि बेटा, नवग्रह आदमी के इर्द गिर्द ही होते हैं, नवग्रह आदमी के इर्द गिर्द ही होते हैं, इनको समझने की जरूरत है, इनको समझने की जरूरत है। अगर हम इनको समझ लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, हमारी लाइफ में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब नवग्रह कैसे होते हैं? हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं वो किसी ना किसी ग्रह को प्रेजेंट कर रही होती हैं, बस हमें समझने की जरूरत है कि ये कैसे प्रेजेंट कर रही हैं। जिसे मैं आपको अभी बताता हूं, सभी ग्रहों के बताऊंगा बारी बारी। सूर्य, अब दोबारा फिर उसी चीज से साइंटिफिक से जोड़ के देखना, और मैं एक स्टोरी सुनाऊंगा याद करने की, जिससे आप याद कर सकते हैं। सूर्य, सूर्य क्या होता है? सूर्य होता है मुख्य ग्रह। कैसे? अगर सूर्य नहीं होगा तो धरती पे प्रकाश नहीं होगा, सूर्य नहीं होगा तो धरती पे एनर्जी नहीं आएगी, सूर्य नहीं होगा तो दिन और रात नहीं होंगे, सूर्य नहीं होगा तो पौधे प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाएंगे, अगर सूर्य नहीं होगा तो हवाएं नहीं चलेंगी, सूर्य नहीं होगा तो बारिश नहीं होगी, सूर्य नहीं होगा तो धरती पे जीवन नहीं होगा। अगर सूर्य है तो धरती पे जीवन है, अगर सूर्य नहीं है तो धरती पे जीवन नहीं है। सूर्य क्या हुआ? मुख्य है। सूर्य क्या हुआ? सोर्स ऑफ एनर्जी। अब इस चीज को समझने का तरीका, मुख्य है। अगर मैं पुराने टाइम से, प्राचीन काल की बात करूं तो मुख्य कौन होता था? राजा महाराजाओं के टाइम में मुख्य कौन होता था? राजा। तो सूर्य राजा, जित राजा कारक हुआ सूर्य का। आज के समय में हमारे भारतवर्ष में कौन होगा? प्रधानमंत्री। कोई भी ऑफिस, कोई भी पार्टी है, सपोज भारतीय जनता पार्टी है, सपोज कांग्रेस पार्टी है, कौन है इनका, कौन है इनमें मुख्य है? पार्टी का प्रेसिडेंट। मुख्य कौन है? सूर्य। कौन है? प्रेसिडेंट। घर में मुख्य कौन होता है? घर में हमारा पिता मुख्य होता है। ये सब सूर्य के कारक हैं। पिता, राजा, प्रेसिडेंट। हमारे शरीर में मुख्य कौन होगा? हमारे शरीर में देखो कौन मुख्य होगा? हमारा ब्रेन, हमारी सोल, हमारा पूरा स्केलेटन सिस्टम। और हमारे शरीर में सबसे जरूरी चीज क्या होती है? रक्त का प्रवाहित होना। तो रक्त को प्रवाहित होने के लिए भगवान ने एक बड़ा सुंदर, एक ब्यूटीफुल सा पंप लगा के दिया है, उस पंप को हम बोलते हैं हार्ट, वो भी मुख्य है। ये सूर्य के सारे कारक हैं। खाने पीने में, भोजन, ऐसा कौन सा अनाज है जो मुख्य अनाज में काउंट होता है?
वीट, वीट को हम सूर्य कहते हैं। रंग, इसका हर जगह पुस्तकों में लाल और नारंगी लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह पे पीला भी लिखा हुआ मिलेगा, परंतु मैं इसको अपनी रिसर्च बेस पे मान लो, या मेरा इतना जो 28 सालों का 30 सालों का एक्सपीरियंस है उसके बेस पे मान लो, मैं इसका रंग खाकी पकड़ के चलता हूँ और खाकी रंग से सारी रेमेडीज कराता हूँ, रिजल्ट्स ज्यादा अच्छे हैं। सेकंड ग्रह की हम बात करते हैं। सेकंड ग्रह है हमारा चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा क्या होता है? चंद्रमा देखिए, आपको फिर समझने की जरूरत है। चंद्रमा, चंद्रमा रात को आप आकाश में देखिए चमचमाता हुआ नजर दिखाई देगा, परंतु आप समझ के देखिए, क्या चंद्रमा के पास वो प्रकाश स्वयं का है? क्या चंद्रमा के पास एनर्जी खुद की है? नहीं, चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है, जो एनर्जी है वो सूर्य होता है। तो चंद्रमा किसकी एनर्जी से चमक रहा है? सूर्य के से। अगर सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है। रानी की अपनी खुद की पावर नहीं होती, परंतु जब तक राजा रहता है तो रानी के फुल चलती है, रानी का खुद का प्रकाश होता है। चंद्रमा सूर्य है, सूर्य राजा है तो चंद्रमा रानी है, सूर्य पिता है तो चंद्रमा माता है। अब अगली चीज पकड़िए माता से। माता के पास जाके हमें क्या मिलता है? ठंडक। माता के पास जाके क्या मिलता है? सुख। माता के पास जाके क्या मिलता है? मन की शांति। तो जितने भी ठंडक, ठंडी चीजें हैं, सुख, चैन, मन की शांति, ये सब चंद्रमा के कारक होते हैं, ये सब चंद्रमा से पकड़ते हैं। अब अगली चीज पकड़िए ठंडक से। जितनी भी ठंडी चीजें हैं वो सब चंद्रमा से मिलती हैं। शीतल पेय, पानी, दूध। सबसे ठंडा कलर कौन सा होता है? सबसे ठंडा कलर कौन सा होता है? सबसे ठंडा कलर माना जाता है श्वेत। साइंटिफिक फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, मैंने पढ़ा है फिजिक्स में। सबसे ठंडा कलर श्वेत, सफेद। जो सबसे ठंडा रंग होता है सफेद माना जाता है। चंद्रमा का कलर भी सफेद है। सफेद चीजें आपकी, चावल चंद्रमा का कारक है। सफेद मोती भी चंद्रमा का ही प्रतीक है, चंद्रमा के लिए हम सफेद मोती पहनाते हैं। हर चीज का साइंटिफिक मतलब है। तीसरा ग्रह अगर मैं बात करूं, मंगल, मार्स। मार्स क्या होता है? मंगल कहां से आता है? मंगल को कैसे पकड़े? मंगल के कारक क्या क्या होंगे? कैसे याद रखें मंगल के कारक? तो साथियों, मंगल के कारक याद रखने का मैं आपको एक तरीका और बताता हूं। देखिए, मंगल ग्रह पे फेरिक ऑक्साइड पाया जाता है। फेरिक ऑक्साइड क्या होता है? सबसे ज्यादा मात्रा में। फेरिक ऑक्साइड क्या है? उग्र केमिकल है, उग्र मटेरियल है। तो उग्र, साहसी। अब वही राजा महाराजाओं के टाइम पे जाते हैं, उग्र साहसी कौन कौन होता था राजा महाराजाओं के टाइम पे? राजा उग्र नहीं होता था। उग्र कौन होता था? साहसी कौन होता था? साहसी होता था मंगल, मार्स। साहसी होता था सेनापति। सेनापति को हम मार्स से पकड़ते हैं। आज की डेट में कौन पकड़ेगा? आज की डेट में लोग बोलते हैं जी डिफेंस मिनिस्टर। ठीक है यार, मान लो डिफेंस मिनिस्टर को, मैं मानता नहीं हूं, मैं बात मानता हूं आपके पुलिस, आपकी आर्मी, आपके सिक्योरिटी गार्ड, आपके होम गार्ड, ये जितने भी हैं सारे साहस के काम हैं। ये सारे के सारे मंगल के कारक हैं। अब जैसे मैंने बताया था आप लोगों को, आई एम ए वैदिक एस्ट्रोलॉजर, आई एम ए नाडी एस्ट्रोलॉजर, आई एम ए रेड बुकिस्ट, आई एम ए पामिस्ट, आई एम ए न्यूमरोलॉजिस्ट, बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें मैंने की हुई हैं। तो मैं अपनी रिसर्च वाली बातें करता हूँ वीडियो में। अब आपको ये तो मैंने मंगल का बताया, अब आप एक छोटी सी चीज का, एक मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। अगर आप सभी के सामने कोई छोटा बच्चा 2 साल का, 1.5 साल का, कुछ टॉफी या कैंडी या कुछ बिस्किट खा रहा है, तो क्या आप उस बच्चे से छीन लेंगे? क्या आप उस बच्चे से छीन पाएंगे? जो जर्नल आदमी है वो नहीं छीन पाएगा। वो कहेगा जी मैं बच्चे से छीनूंगा तो बच्चा रो देगा, और बच्चा रोएगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। जब बच्चा रोएगा और मुझे अच्छा नहीं लगेगा, परंतु कुछ लोग ऐसे हैं कि बच्चों को मारने में भी नहीं सोचते। जैसा कि आपने पहले देखा होगा, कुछ साल पहले पाकिस्तान में हुआ था, आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर कुछ टेररिस्ट घुसे और पाकिस्तान में 250 बच्चों को उन्होंने गोली मार दी। अब जब उन्होंने 250 बच्चों को गोली मार दी, हम किसी बच्चे से बिस्किट का पैकेट नहीं छीन सकते। वो कहलाता है खराब मंगल की निशानी। आपका मंगल, जो मैंने पुलिस, सिक्योरिटी गार्ड, आर्मी ऑफिसर जो ये सब बताया, वही मंगल चोर, डाकू, टेररिस्ट इनका भी कारक है। चोर, डाकू, टेररिस्ट इनका भी कारक है। वो चोर, डाकू, टेररिस्ट भी बनाता है। अगर मंगल बहुत बढ़िया तो आईपीएस ऑफिसर, थोड़ा डाउन
इंस्पेक्टर, थोड़ा डाउन कांस्टेबल, नॉर्मल सिक्योरिटी गार्ड, होम गार्ड, अगर मंगल खराब चोर, और खराब डाकू, और खराब टेररिस्ट। ये सारी चीजें भी मंगल ही बनाता है, ये हमें समझने की आवश्यकता है, ये सारी चीजें भी मंगल ही बनाता है। तो हमारा अगला ग्रह क्या है? बुध। बुध, मरकरी, तेज। देखिए जैसे इसके नाम से लगता है बुध, मरकरी, तेज। ये जो तेज होता है ना, तेज बेसिकली जो शार्प होती हैं, जो चीजें जो तेज होती हैं, उनका कारक होता है। ये कारक होता है विवेक का, ये कारक होता है आपके बुद्धिमता का। घर में तेज किसको माना जाता है? बहन, बुआ, बेटी। राजा महाराजाओं के टाइम पे तेज कौन होते थे? मंत्री आपके। आज के टाइम में कौन होगा? सारे मिनिस्टर्स। ये सारे बुद्ध के कारक हैं। बहन, बुआ, बेटी, हरी चीजें, हरी सब्जियां, हरे फल, मूंग, ये सारे बुद्ध के कारक हैं। जितनी भी तेज चीजें होंगी, पन्ना इसका रत्न माना जाता है, ये सारे बुद्ध के कारक माने जाते हैं। अगली चीज मानी जाती है हमारी सबसे बड़ी, जो इसकी अगला जो आता है वो आता है बृहस्पति। बृहस्पति के बारे में ये कहा गया है, बृहस्पति नैसर्गिक शुभ ग्रह है। जनरली ये किसी का बुरा नहीं करता है, ना किसी ग्रह से दुश्मनी करता है, नैसर्गिक शुभ ग्रह। जैसा इसके नाम से प्रतीत होता है, गुरु ग्रह, बृहस्पति ग्रह गुरु गुरु होता है। अब आपको बृहस्पति के कारक समझने के लिए थोड़ा सा समझना होगा। जैसा इसके कारक में, एक तो इसके नाम से ही प्रतीत होता है जितने भी हमारे गुरु हैं। दूसरी चीज, राजा महाराजाओं के टाइम से हम पकड़ के चल रहे हैं, तो राजा महाराजाओं के समय में ऐसा कौन होता था जिसके राजा भी उठकर पैर छूता था? वो होते थे उनके कुल ब्राह्मण, कुल पुरोहित, उनके राजगुरु। वो सारे के सारे आपके बृहस्पति के कारक हैं। सेकंड चीज, आज के समय में अगर हम अपने परिवार में देखें तो ऐसा कौन होता है? सूर्य जिसके पैर छूता है, पिता जिसके पैर छूता है, वो तो हमारे होते हैं हमारे ग्रैंडफादर। हम बड़े भाई को भी जुपिटर से पकड़ते हैं। सूर्य हमारा जिसके पैर छूता है वो होता है दादाजी। तो सबसे जो बड़ा जो कारक होता है वो होते हैं दादाजी आपके। गुरु को क्या पसंद होता है? गुरु को पसंद होता है मीठा। गुरु का कलर कौन सा होता है? भगवा कलर या पीला रंग, यही कपड़े पहनते हैं गुरु। गुरु को मीठा खिला दो, मीठा बोल लो, पसंद। आपके जितने भी गुरु, जितने आपके टीचर, जितने भी आपके प्रीचर, जितने भी आपके धर्म गुरु, कोई भी ब्राह्मण जो 60 साल से ऊपर है, उसे भी आप गुरु मान सकते हैं, उसे भी आप गुरु की चीजें दान दे सकते हैं। वो आपका बृहस्पति का कारक है। वो ब्राह्मण का काम करने वाला होना चाहिए, ऐसे नहीं कि सिर्फ वो कास्ट से ब्राह्मण है, वो काम नहीं कर रहा। वो भी आपका बृहस्पति का कारक है। उसके बाद हमारा अगला ग्रह आता है शुक्र। शुक्र को मैं लास्ट में बताऊंगा। अगला ग्रह आता है हमारा, अगले ग्रहों के बारे में मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अपलोड होने में बड़ी दिक्कत होती है। शनि, राहु, केतु। देखिए शनि, राहु, केतु के बारे में एक चीज मैं हमेशा से बोलता आया हूँ, शनि, राहु, केतु, इन तीनों का नाम आते ही लोग डराना शुरू कर देते हैं। भाई शनि आ गया, तेरा तो बुरा होगा। भाई राहु लग गया, अब तू जीरो हो जाएगा। अब तेरा केतु आ गया, अब सब कुछ रेतु कर देगा। मैं एक बार सुन रहा था, एक पंडित जी बोल रहे थे, बोले लग गया केतु कर देगा रेतु। ऐसा कतई नहीं है। शनि, राहु, केतु भी शुभ फल देते हैं। कंडीशंस ये होती है कि बशर्ते ये आपकी जन्म पत्रिका में शुभ स्थिति में बैठे हो और आपने इनको खराब ना कर रखा हो। शुभ स्थिति क्या होती है और खराब ना कर रखा हो? आपने इनके जितने भी कारक तत्व हैं उनको खराब ना कर रखा हो और वो शुभ पोजीशन में, अच्छे ग्रहों में, अपने ग्रहों में बैठे हों। आपको मैं एक बड़ा एग्जांपल देता हूं, धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी, इनका शनि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इनके कभी भी कुछ भी डाउन हो जाए, इनकी रिफाइनरी की प्राइसेस, शेयर भी कभी डाउन नहीं जाते हैं। जो सबसे ज्यादा पैसा कमाया इन्होंने स्टार्टिंग में वहीं से कमाया। काम भी बताते हैं शायद धीरू भाई अंबानी ने तो किसी पेट्रोल पंप पे किया। राहु, केतु। राहु के बारे में एक चीज समझने की कोशिश कीजिए। राहु देवता ने जो अमृत पान किया वो देवताओं के बीच में बैठ के किया। अगर किसी शराबी व्यक्ति को आप 1 महीना मंदिर में बिठा देंगे तो क्या होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि वो शराब पीनी छोड़ देगा, परंतु 1 महीने में उसे ये पता चल जाएगा कि पूजा किस समय पे होती है, आरती किस समय पे होती है, आरती के समय में नहा के ही जाना है। अरे राहु देवता ने तो साक्षात देवताओं के बीच में बैठ के अमृत पान किया था और अमृत का पान कर लिया था। राहु देवता के बारे में एक खास बात जरूर बता देता हूँ कि राहु देवता की जब भी दशा लगती है वो गंगा स्नान जरूर कराते हैं।
आज की डेट में छोटा तीर्थ हो गया, किसी समय में किसी जमाने में बड़ा तीर्थ होता था। और एक खास बात कही जाती थी कि अब राहु देवता की दशा आई है तो ये गंगा स्नान जरूर कराएंगे, चाहे कितनी ही खराब पोजीशन में है उनकी पत्री में। केतु आपका ब्रांड होता है, केतु आपकी गुडविल होती है। मैं आज किसी व्यक्ति को बोलता हूँ कि जब मार्केट में जाओ और मेरे नाम से 1 करोड़ रुपया उठा ले, और बंदे को मेरे नाम से 1 करोड़ रुपया मिल भी जाता है, तो ये मेरी गुडविल है, ये मेरा केतु है। अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलता हूँ जा मार्केट में जाके मेरे नाम से 10 रुपए उठा ले और उसे 10 रुपए भी नहीं मिलते, तो भी मेरा गुडविल खराब है। ये आपको समझना होगा। राहु केतु शनि बहुत ही शुभ फल देते हैं, परंतु पोजीशन बशर्ते खराब ना हो और वो उनको आपने खराब ना कर रखा। कारकता तो मैं थोड़ा सा जल्दी में बताता हूँ। शनि की जितनी भी चीजें होती है, शनि हमारे पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह है। शनि हमारी पृथ्वी से सबसे दूर का ग्रह है, तो जितनी भी चीजें आप अपने से दूर रखना चाहते हैं वो सारे शनि के कारक होते हैं। जैसे कि नौकर नौकर काम करता है तब तक सभी को बहुत अच्छा लगता है, काम होने के बाद भाई अब तो दूर जा, अब अच्छा नहीं लगता। घर में बनाने वाले मजदूर, जब तक घर बन रहा होता है अगर वो एक दिन छुट्टी मार जाए तो भाई क्यों नहीं आया, भाई क्यों नहीं आया। और घर बनने के बाद कोई मजदूर को घर में बुला के बैठाता है, चाय वाय पिलाता है, भाई तूने घर बनाया नहीं। जितना भी मजदूर, जितने भी दबा कुचला वर्ग है, जितने भी आपके नौकर हैं, ये सारे शनि का कारक है। जितने भी आपके जूनियर हैं ऑफिस में, वो सारे शनि के कारक हैं। जितने भी सीनियर हैं वो सारे सूर्य के कारक हैं। एक व्यक्ति के कितने रूप हो सकते हैं मैं आपको बताऊंगा। राहु केतु टेढ़ी मेढ़ी चीजें, ना दिखने वाली, कराहट देने वाली। अब हम आते हैं शुक्र पे। शुक्र क्या होता है? शुक्र बेसिकली आपका, शुक्र होता है आपका जो आज की डेट में, शुक्र को मैं लास्ट में इसलिए लेके आया हूं क्योंकि शुक्र को मानते हैं सबका सुख देने वाला, सबका बाप। याद रखने का तरीका, सबका बाप नहीं मतलब सबका बाप मान लो, याद करने का तरीका है। शुक्र क्या बोलता है? शुक्र की एक खास बात मैं आपको बताता हूं। शुक्र वो होता है जो आज के समय में सबको चाहिए, लग्जरी, सुख सुविधाएं, सौंदर्य, सौंदर्य के साधन, वो सारे शुक्र हैं। आपके सैया सुख का कारक भी शुक्र ही होता है। शुक्र को सबसे सबका बाप क्यों कहा गया वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले ये चीजें आपको बाकी जाएगा, अलग चीजें बताता हूं। सूर्य को सबका बाप क्यों कहा गया है? देखिए, कोई भी व्यक्ति अगर रोटी खा रहा है घर में गेहूं की बना के, 5 रुपए की रोटी मिल जाएगी, तो वो क्या है? सूर्य। अगर वही व्यक्ति उसी रोटी को 5 स्टार होटल में 100 रुपए की खरीद के खा रहा है, तो वो कहलाता है शुक्र, क्योंकि उस सूर्य का सुख दिलाने की क्षमता केवल और केवल शुक्र में है। कोई व्यक्ति पानी पी रहा है घर में, आरओ का 2 रुपए का गिलास पड़ जाएगा, एक गिलास पानी, और वही व्यक्ति 120 रुपए की मिनरल वाटर की बोतल लेके पी रहा है। या आपने विराट कोहली जी, जिनके बारे में मैंने सुना है, मैंने देखा तो कभी नहीं, सुना यह है कि वो पीते हैं तो 4-4,500 रुपए की उनकी पानी की एक बोतल आती है, 1 लीटर की, जो वो पीते हैं। शुक्र इतना मजबूत है, वो उसको उस पानी का, उस चंद्रमा का सुख दिला रहा है। हर ग्रह का सुख दिलाने की क्षमता केवल और केवल शुक्र में होती है। कोई व्यक्ति शराब पी रहा है जाके देसी 20 रुपए की, शनि हो गया। और वही व्यक्ति उस बोतल को स्कॉच पी रहा है, वही बोतल बहुत महंगी वाली शराब पी रहा है, तो वो हो गया शुक्र। उस शनि का सुख दिलाने की क्षमता भी शुक्र में ही है। साथियों, ये समझना पड़ेगा। मैंने आपको सभी ग्रहों के कारक बताए, फिर आपको समझना है। देखिए, एक ग्रह कितना काम हो सकता है। जैसे मैं हूं, मैं क्या हूं? मेरा अगर कोई जूनियर है उसके लिए मैं हूं सूर्य। अगर मेरा कोई बॉस है उसके लिए मैं शनि हूं। मैं एक बड़ी कंपनी में काम करता था जहां पे मेरे जो जूनियर है उसकी सैलरी लगभग 2.5 लाख रुपए थी, परंतु वो मेरा जूनियर था तो मेरे लिए वो शनि है, वो मेरे लिए जूनियर नहीं है, शनि का स्वरूप होता है। तो ये आपको समझने की जरूरत है। जो आपका जूनियर है वो आपके लिए शनि है, जॉब में है। अगर कोई सीनियर है तो वो आपके लिए सूर्य है। मेरी पत्नी मेरे लिए क्या है? शुक्र है, परंतु मेरी वही पत्नी मेरे बेटे के लिए क्या है? चंद्रमा है। मेरी वही पत्नी अपने पिता के लिए क्या है? मेरे ससुर के लिए मेरी पत्नी क्या है? मरकरी है। किसी भी व्यक्ति के लिए कितने सारे स्वरूप हो सकते हैं। नव ग्रहों के स्वरूप हमारे इर्द गिर्द ही है, हमें सिर्फ पहचानने की जरूरत है। मेरा अगला प्रश्न इसी से रिलेटेड है। किसी व्यक्ति ने पूछा कि गुरुजी, आज की डेट में ज्योतिषी के पास जाने की बहुत जरूरत होती है, आज की डेट में उपाय करने की बहुत जरूरत होती है, ऐसा क्या हो गया? मैंने कहा यार, इस चीज को मैं किसी एक एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा। बोले समझाइए गुरुजी।
देखिए, इस चीज के बारे में मैं आपको एक बताता हूँ। जैसे आपने सुना है डायबिटीज, सबने सुना होगा, मधुमेह, इसे देसी भाषा में हमारे जैसे लोग शुगर भी बोल देते हैं कि शुगर की बीमारी हो गई। तो जो ये डायबिटीज होती है, शुगर होती है, मधुमेह होती है, क्या ये आज से 20 साल पहले भी इतनी ही थी जितनी अब है? क्या आज से 50 साल पहले भी इतनी ही थी जितनी अब है? क्या आज से 100 साल पहले भी इतनी ही थी जितनी अब है? आज ऐसा क्या हो गया जो ये इतनी ज्यादा हो गई? क्या हुआ? लाइफस्टाइल चेंज हो गया। अगर लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है तो डिजीज बढ़ गई। सेम चीज ज्योतिष से और हमारे उपायों से रिलेटेड है। हमारे लाइफस्टाइल चेंज हो गया है, हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो गया है। कैसे चेंज हुआ है? जितने उपाय हम आज करते हैं, वही डायबिटीज वाला, आज से 20 साल पहले भी इतने ही करते थे क्या? आज से 50 साल पहले भी इतने करते थे? आज से 100 साल पहले भी इतने करते थे? नहीं करते थे, क्योंकि लाइफस्टाइल बहुत अच्छा था। आज की डेट में लाइफस्टाइल पूरे का पूरा खराब हो गया है। अगर आप लाइफस्टाइल की बात करेंगे तो मैं आपको लाइफस्टाइल की बात बताता हूं। देखिए, सबसे पहले पुराने समय में क्या रूटीन था, मैं आज भी यही फॉलो करता हूं। मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगा, आप यही फॉलो करो, स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। रूटीन क्या होता था? सबसे पहले सुबह उठ के माता पिता के चरण स्पर्श। जब आप अपने माता पिता के चरण स्पर्श करते हैं प्रातः काल उठ के, तो आपके सूर्य और चंद्रमा, दो ग्रह वहीं के वहीं ठीक हो जाते हैं। इसके बाद एक रूटीन बड़ा प्यारा हुआ करता था। मेरी माँ जब रोटी बनाती थी, तो मेरी माँ पहली रोटी किसकी बनाती थी? मेरी माँ पहली रोटी गाय की बनाती थी। जब आप गाय को रोटी देंगे तो आपका शुक्र वहीं के वहीं ठीक हो जाएगा। जब मेरे दादाजी रोटी खा रहे होते थे तो गली के कुत्ते आ जाते थे, तो जो गली के कुत्ते आते थे, उन गली के कुत्तों को रोटी तोड़ के डाली जाती थी, वहां आपका केतु ठीक हो जाता था। मेरे दादाजी पक्षियों को खाना जरूर डालते थे, जिसमें कौवे भी खाते थे, कबूतर भी खाते थे। कबूतर खाएंगे आपका बुध ठीक हो जाएगा, कौवे खाएंगे आपका शनि ठीक हो जाएगा। आपको कुछ और करने की जरूरत नहीं है। रूटीन इतना प्यारा था पहले लोगों का। एक रूटीन और देखा मैंने अपने बचपन में, जमादार झाड़ू लगाते थे, आज की डेट में भी लगाते हैं। वो जमादार कोई भी हो सकता है, किसी भी कास्ट का हो सकता है, बशर्ते वो काम जमादार का कर रहा हो। जो काम जमादार का कर रहा है, उस व्यक्ति को जब वो पहले घरों में आते थे, उनको रोटी दी जाती थी। तो जब वो रोटी दी जाती थी, वहां आपका राहु ठीक हो जाता था, क्योंकि रोटी दिल से दी जाती थी। आज की डेट में लोग किसी को दे भी रहे हैं तो मजबूरी में दे रहे हैं, रोते हुए दे, नहीं, वो प्यार होता था, वो दिल से दिया जाता था। तो जहां आप रोटी दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं, प्यार कर रहे हैं, उनके किसी शुभ काम में उनका सहयोग कर रहे हैं, तो वहां आपका राहु ठीक हो रहा है। ये आपको समझने की आवश्यकता है कि हमारे इर्द गिर्द सारे ग्रह हैं। रिश्तेदार किसी के घर आते थे, 3-3 4-4 दिन रुक जाते थे। देसी सा एक कहावत थी कि अगर रिश्तेदारी में जाएं तो रज के खाएं और रज के बतलाएं, कि खूब तो खाओ और खूब बातें करो। यही होता था रिश्तेदारी में। आज की डेट में पहली बात तो रिश्तेदार ही नहीं आते। अगर रिश्तेदार आ भी गए तो उसके बाद क्या होता है? खाने में बोले यार परहेज है, नहीं खाएंगे। बोले बातें करने में, बोले नहीं यार झगड़ा हो जाएगा, ज्यादा बात तो करो, किसी को बुरी लग जाएगी। ये आपके मंगल खराब की निशानी है। आपको अपना रूटीन बढ़िया रखना ही होगा। अगर आप अपना रूटीन बढ़िया रखेंगे तो बहुत बढ़िया है। अगर जहां आप अपना रूटीन बढ़िया रखेंगे तो आपकी स्थिति बढ़िया रहेगी। साथियों, अगला प्रश्न जो मुझे लेना है, जिस अगले प्रश्न का बार बार मेरे पास आता है और सबसे ज्यादा लोगों ने पूछा कि गुरुजी आप अपने कोर्सेज के अंदर इवेंट प्लानिंग टेक्निक सिखाते हो। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी चीज अपने कोर्सेज के बारे में एक चीज बताता हूँ। मैं लगभग पिछले 30 सालों से, 28 से 30 साल मुझे ज्योतिष करते हुए हो गए। 8 से 10 सालों से ज्योतिष पढ़ा रहा हूँ। जो मैं अपने अगर कोर्सेज की बात करूं कि जी आप अपने कोर्सेज में इवेंट प्लानिंग टेक्निक एक चीज कराते हैं। देखिए, इवेंट प्लानिंग टेक्निक एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज है जो ज्योतिष के अंदर पाई जाती है, जो साइंस में है, जिसका बेनिफिट हमें लेना आना चाहिए। इवेंट प्लानिंग टेक्निक क्या होती है? इसमें सबसे पहले तो आपको कुंडली का ज्ञान होना जरूरी है। अब इसमें हम कैसे चीजें इससे बेनिफिट उठा सकते हैं? देखिए, देखिए मैं इसमें ये मानता हूं कि ग्रहों के आंख नाक कान नहीं होते, ग्रह इवेंट कराने आते हैं। अगर किसी व्यक्ति के प्लेनेटरी पोजीशन ऐसी बन रही है कि उस व्यक्ति को बीमार होना ही होना है, हॉस्पिटल में जाना ही जाना है, जेल योग बन ही रहे हैं, कैसे चीजें देखेंगे? आपको एक छोटी सी ब्यूटीफुल सी चीज बताता हूं। एक सबसे बड़ा एग्जांपल, मेरे पास मेरी वाइफ, माय वाइफ इज स्कूल टीचर, उसकी प्रिंसिपल का एक बार फोन आया कि उनके हस्बैंड की तबीयत खराब रहती है।
तो मैंने ये बोला कि जी आप हॉस्पिटल में जाके खाना खा के आया करो। मैंने कुछ रेमेडीज और भी कराई। मैंने कहा जी आप हॉस्पिटल में खाना खाया करो महीने में 2 बार। मैंने ये नहीं बोला, मैंने कहा जी आप 2 बार महीने में बाहर जाके खाना खा के आया करो। और बोले यार असी तो हर हफ्ते जाने, सरदार थे वो लोग, थोड़ा सा पंजाबी टच आ जाती है। मैंने कहा जी आपको हफ्ते में 2 बार जाओ या कहीं भी जाओ, मुझे महीने में 2 बार जाओ और आप खाना कहाँ खा के आओ, पारस, फोर्टिस, मैदानता, ये जो बड़े बड़े हॉस्पिटल है इनकी किसी की कैंटीन में बैठ के खा के आओ, होटल जैसा ही लगेगा आपको। जब आप वहां खाना खा के आओगे, खाना खाओगे, पानी पियोगे, तो आपका इवेंट हो जाएगा। आपको ग्रह किस चीज के लिए करवाने आए हैं, आपको ग्रह क्या करवाने आए हैं, आपका इवेंट प्लान करने आने आए हैं, आपका इवेंट हो जाएगा। अगर मैं स्थिति की बात करूं किसी और की, एक स्थिति और बात करता हूं। एक बड़े नेताजी थे, नाम नहीं लूंगा वीडियो में, उनका मेरे पास फोन आया। उनका कोई कोर्ट केस चल रहा था और कोर्ट केस की 15 दिन बाद डिसीजन आना था। सब फाइल करके रख लिया था। वकील भी डरा हुआ था उनका कि भाई हमारे फेवर में नहीं आएगा। वो मेरे पास आए, बोले जी फंस सकता हूँ, हालत खराब है। तो मैंने पूछा भाई क्या आप इनोसेंट हो? बोले जी इनोसेंट हूँ, मैंने सच में वो नहीं किया। उन्होंने शपथ ली मेरे सामने। हमने उनकी ट्रीटमेंट क्या कराई, जब पत्री खोल के देखी तो पत्री में उनके जेल योग बन रहे थे। अब जेल योग के लिए तो उनको जेल में भेजो। जेल कौन सी में भेजो? मैंने उनको भेजा विश्व की सबसे बड़ी जेल में। क्या कोई बता सकता है विश्व की सबसे बड़ी जेल कौन सी होती है? मेरा मानना है विश्व की सबसे बड़ी जेल है मथुरा जेल, जहां मेरे कृष्ण भगवान ने जन्म लिया था। ऐसे व्यक्ति को हम बोलते हैं मथुरा जेल में जा। हमने उसको भेज दिया मथुरा, वो जेल में गया, 7 दिन वहीं बैठा रहा। मैंने कहा 7 दिन तेरे को वहीं रहना है, मंदिर के अंदर ही रहना है, खाना पीना जो प्रसाद में मिल जाए वो खाना है, उसके अलावा कुछ नहीं खाना। 7 दिन वहीं रहना है, कपड़े वपड़े जैसे गंदे मर्जी जो मर्जी हो। ये नहीं कि तू मंदिर में पड़ा और तेरे चेले रोज जाएं और एक थाली लेके चले जाएं, लो जी थाली खाओ। नो, उसे 7 दिन मंदिर में रखा, मंदिर से बाहर निकलना नहीं, वहीं का खाना खाना, वहीं का पानी पीना। जब 15 दिन बाद उसका रिजल्ट आया, जब 15 दिन बाद वर्डिक्ट आया, जब 15 दिन बाद उसका जज ने फैसला सुनाया, तो वो बाइज्जत बरी हो गया। इसे बोलते हैं इवेंट प्लानिंग टेक्निक। इसमें और एक बड़ी ब्यूटीफुल सी चीज बताता हूँ। एक बार एक आईएएस ऑफिसर हमारे सस्पेंडेड, ही वाज अ सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर, वो हमारे पास आए। तो उन्होंने कहा कि जी मुझे किसी फोर्जरी में, किसी स्कैम में फंसाया गया है। मैंने कहा गुरुजी मुझे तो आता ही नहीं। देख, सबसे पहले मना कर दो, ये ज्योतिष की सबसे बड़ी सीख है, हमें गलत आदमी का साथ नहीं देना है। तो उस व्यक्ति ने मुझे क्या बोला कि सर मुझे जिसने आपके बारे में बताया, उसने बताया था कि वो गलत व्यक्ति की हेल्प नहीं करते हैं, इसलिए उसने क्या किया, गंगा जल साथ लेके आया था। बोला जी गंगा जल साथ लेके आया हूं, बोतल में शपथ लेता हूं कि मैं बेगुनाह हूं, मैंने कोई भी गलती नहीं की है। जैसे ही उस व्यक्ति ने ऐसा मुझे बोला तो मैंने उसका, अब देखो जो आदमी सच्चा है उसकी हमें मदद करनी है। मैंने कहा भाई बैठ, हमने बैठ के उससे कुछ रेमेडीज कराई। अब रेमेडीज करानी थी तो मैंने उसको बोला कि जब भी तेरा कोर्ट का डिसीजन आना हो उससे 7 8 10 दिन पहले मुझे कॉल कर लियो। उसका कॉल नहीं आया, हमने कॉल किया उसको। ये भी हमारी ड्यूटी बनती है, इसमें कोई छोटे नहीं हो जाते, हम किसी को कॉल कर लेंगे तो। हमने उसको कॉल किया, हमने उससे कॉल करके कहा अरे कहाँ फंस गए? बोले जी मैं तो बनारस का रहने वाला हूँ, बनारस ही आया हुआ हूँ भोले बाबा की नगरी में। मैंने कहा भाई तू बहुत अच्छी जगह पहुंच गया, भोले बाबा के दर्शन कर, हाथ जोड़, और एक काम मेरा भी कर दियो। बोले बताओ गुरु जी। मैंने कहा मेरा काम ये करना है, जब तू बनारस से आए तो साड़ियां खरीद लियो जितने पैसे पड़े हैं। और उसके पास उस समय पे 14,000 रुपए पड़े हुए थे, वो 14,000 की साड़ियां खरीद लाया। क्योंकि वो बनारस का रहने वाला था, उसका बचपन बनारस की गलियों में बीता था, एक आईएएस ऑफिसर भी था, लोगों से रसूख भी अच्छे थे। तो वो 14,000 में वो साड़ियां लेके आया जिनकी मार्केट वैल्यू दिल्ली गुड़गांव के अंदर मार्केट वैल्यू 35 से 40,000 है, कम से कम 35,000 तो है। बहुत प्यारी प्यारी साड़ियां लेके आया, लाके मेरे वहां टेबल पे रखी। मैंने कहा बनारसी बाबू इनका बिल है। बोला हाँ जी ये लो पकड़ो बिल। मैंने बिल लिया, बिल जेब में रख लिया। मैंने कहा जी अब एक काम करो बॉस, इनको साड़ियों को उठाओ और इनको जाके बेच के आओ। बोले कहाँ बेचूं? मैंने कहा कहीं भी बेच दो, नई सड़क पे बेच दो, कहीं भी बेच दो। बोले लाओ बिल दो। मैंने कहा बिल तो मेरे पास ही रहेगा। बोले सर बिना बिल के जाऊंगा तो लोग जूते मारेंगे। मैंने कहा वही तो मैं चाहता हूं, अब समझिए। मैंने कहा वही तो मैं चाहता हूं। वो व्यक्ति बिना बिल के लेके गया। हमारी माताएं बहनें बुरा ना माने, अब वो बेचारा नई सड़क पे खड़े होकर साड़ियां बेच रहा है। तो हमारी माताओं बहनों की एक नेचर ही होता है, 2,000 की साड़ी जो उसने भी खरीदी होगी देख के कहेंगे नहीं भाई 200 रुपए दूंगी, देगा क्या? अब वो वहां खड़ा होकर साड़ियां बेच रहा है, नई सड़क पे बेच नहीं पा रहा है, लूज में कोई फीमेल्स नहीं ले रही। वहां पे उसको पसीनम पसीने हो गया, धूप में, गर्मियों का समय था। उसके बाद वो व्यक्ति मूव करता है, एक दुकान पे बेचने चला था। आईएएस ऑफिसर था, दिमाग तो था ही। दुकान पे चला गया तो दुकान पे साड़ियां दिखाई तो दुकानदार ने कहा जी इनका बिल है आपके पास? बोले बिल नहीं है।
तो जो दुकानदार का पानी पिलाने वाला पियोन है, वो पानी लेके गया, उस सस्पेंडेड आईएएस ऑफिसर को पता है क्या बोलता है? बोला चुरा के लाया है क्या? बोले साहब देखो लग भी चोर जैसा रहा है। थोड़ी देर बाद जो दुकानदार का सेल्समैन था वो उस व्यक्ति को क्या कहता है? बोले साहब ये चोर नहीं है, ये लगता है कोई खलासी वलासी है, ट्रक ड्राइवर, खलासी जो क्लीनर होता है ट्रक का। बोले ट्रक का क्लीनर है, इसने क्या किया होगा, ड्राइवर इधर उधर हुआ होगा, इसने साड़ियां निकाल ली होंगी, अब बेच के आ रहा है। आप समझिए उसने शाम तक ऐसे ही पता नहीं कितनी हरासमेंट, कितने लांछन, क्या क्या झेला, और लास्ट में वो मेरे पास आया और उसने मुझे बताया, आया नहीं फोन पे ही बताया कि उसने वो साड़ियां 8,000 में बेच दी। आप समझिए उसकी जन्म पत्रिका में क्या आ रहा था, उसकी जन्म पत्रिका में हरासमेंट आ रहा था, उसकी जन्म पत्रिका में लांछन आ रहा था, उसकी जन्म पत्रिका में बेइज्जती आ रही थी, उसकी जन्म पत्रिका में शारीरिक कष्ट आ रहा था, उसकी जन्म पत्रिका में फाइनेंशियल लॉस आ रहा था। 14,000 का माल 8 में बेच पाया, जिसे 40,000 में भी बेच सकता था। अल्टीमेटली हमारा पर्पस वही था। अल्टीमेटली जब उसका रिजल्ट सुनाया जज ने, तो जज ने कहा आप बाइज्जत बरी हैं। आपको समझने की जरूरत है, दिस इज व्हाट वी कॉल्ड द इवेंट प्लानिंग टेक्निक। इसके लिए सबसे पहले आपको बेसिक ज्ञान होना जरूरी है, जिससे कि आप पकड़ पाएं कि जन्म पत्रिका में इश्यूज क्या हैं। इश्यूज हैं तो उसकी आप इवेंट्स कुछ भी प्लान कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हैं जो हमने लाखों इवेंट्स ऐसे कराए। ये हमारा कहलाता है इवेंट प्लानिंग टेक्निक। साथियों इसके बाद प्रश्न और भी हैं, मित्र शत्रु वगैरह, उनकी मैं अलग से वीडियोस डालूंगा। आपका यहाँ तक आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय ज्योतिष।